हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीधा ऑनलाइन क्लासेस 0.2 पर। तो दोस्तों, आज देखेंगे प्रश्न द्विघात समीकरण का एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए, प्रश्न है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई अपने आधार से 7 सेमी कम है, तो यदि इसका विकर्ण 13 सेमी हो तो दूसरी भुजाई ज्ञात करना है। तो करना क्या है, कहता है अपने आधार से 7 सेमी कम है, तो सबसे पहले आधार मानना पड़ेगा। आधार रहेगा तभी तो ऊंचाई 7 सेमी कम करेंगे यहाँ पर। तो लिखेंगे माना कि समकोण त्रिभुज एबीसी में आधार की ऊंचाई आधार कितना दिया है, आधार मानो x सेमी दिया है, x सेमी यानी कि BC दिया है x सेमी, और कहता है कि ऊंचाई आधार से 7 सेमी कम है। कौन है वो आधार से 7 सेमी कम? ऊंचाई है। तो लिखेंगे यहाँ पर ऊंचाई को हम कितना माने, ऊंचाई को हम AB से सूचित करते हैं। तो इससे कितना 7 सेमी कम है। यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज के आधार हो गया, यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज की आधार, यहाँ पर हो जाएगा समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। या ऊंचाई कितना दी, x-7। और देखो इसका विकर्ण दिया गया है, तो विकर्ण कितना दिया गया है, विकर्ण AC हो गया, तो विकर्ण 13 दिया, तो यहाँ पर लिख देंगे 13 दिया गया है विकर्ण। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से सब चीज मालूम होंगे। लिखेंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कर्ण बराबर क्या सूत्र होता है। यहाँ पे लिखेंगे कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण कितना दिया है, देखो यहाँ पर कर्ण AC दिया, तो यहाँ पर AC की स्क्वायर बैठाएंगे। यहाँ पर लंब कितना दिया है, AB दिया है, तो यहाँ पर AB करेंगे यहाँ पर। उसके बाद आधार कितना दिया है, BC, तो यहाँ पर BC करेंगे यहाँ पर। तो कोई यहाँ पर BC पर होगा, यहाँ पर लिख देते हैं हल्का सा BC होगा, यहाँ पर BC की स्क्वायर कर देंगे। देखो सब पर हो गया। अब जितना जितना मान दिया गया है उतना भी इस पर बैठा देंगे, बस बन जाएगा बहुत आसान विधि से। देखो AC कितना दिया है 13, तो यहाँ पर 13 की स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर AB कितना दिया था, AB x यानी कि x-7 ऊंचाई दिया है, स्क्वायर तो स्क्वायर करेंगे। और BC x दिया है, यहाँ पर x स्क्वायर करेंगे यहाँ पर। अब करेंगे क्या, 13 की स्क्वायर कितना होता है, 13 की स्क्वायर हो गया 169, और इसको करेंगे a-b का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ देंगे, तो करेंगे a स्क्वायर - 2ab प्लस, देखो यहाँ पर हो जाएगा b स्क्वायर, और पहले से यहाँ पर x स्क्वायर है। तो 169 इक्वल टू x स्क्वायर, देखो 7×2 14x, और यहाँ पर होगा 7×7 इक्वल टू x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 169 इक्वल टू, देखो ये कोई x यहाँ पर है, x यहाँ प्लस में है, दोनों को क्या करेंगे हम जोड़ देते हैं। यहाँ पर 14x जैसे तैसे रहने देते हैं, और 49 भी रहने देते हैं। अब क्या करेंगे, इसको इधर साइड में ले लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब माइनस कितना हो जाएगा, देखो प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस में, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 14x, और घटाएंगे इसमें, तो घटेगा कितना बचेगा, यहाँ पर देखो घटाएंगे तो बच जाएगा कितना, 9 में से 9 गया, यहाँ पर 0 बच जाएगा, और यहाँ बचेगा 16, 6 में से 4 गया, यहाँ पर 2 और ये 1, यानी कि -120 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब करेंगे 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर 2 जब कॉमन लेंगे तो बचा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब बच गया x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, यानी 2 है गुना में, इधर के भाग में, यानी कि 0 में 2 से भाग देंगे 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखो जब यहाँ से क्या करेंगे कि x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 60 को क्या करेंगे, अब गुणनखंड कर देंगे इसको। तो देखो यहाँ पर 60 को 12 पंचे 60 होता है, तो यहाँ कर देते हैं x स्क्वायर
माइनस 12x में से अगर 5x को हम घटा लेते हैं तो 7x भी पूरा जाता है। अब 12 पंचे 60 भी पूरा हो जाता है। यहाँ शून्य के बराबर कर देंगे। अब करना क्या है, इधर कॉमन लेना है। तो कितना कॉमन है, x इधर भी x इधर भी, तो ले लेते हैं x कॉमन। देखो बचा x माइनस 12। यहाँ पर कितना कॉमन, यहाँ 5 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर बचा x माइनस 12 शून्य। अब क्या करते हैं, एक बाहर ले लेते हैं, एक अंदर में जो सेम टू सेम रहता है उसको एक बार ले लेते हैं। यहाँ पर देखो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 5 और x माइनस 12 इजिकल टू शून्य हो गया। यहाँ पर अब क्या करते हैं, इसको शून्य के बराबर कर देते हैं, यानी कि x प्लस 5 इजिकल टू शून्य और x माइनस 12 इजिकल टू शून्य। तो x इजिकल टू देखो ये माइनस में आ गया, तो माइनस में होता नहीं है, मतलब माइनस मान ऋणात्मक नहीं लेते हैं यहाँ पर। अब देखो ये प्लस में आ गया, 12 है इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसलिए x का मान कितना हो जाएगा, यानी कि 12 हो जाएगा। अब जो कह रहा है कि दूसरी भुजा ज्ञात करें, दूसरी यानी कि तो लिखना यहाँ पर कि आधार की, देखिए समकोण त्रिभुज की आधार कितना मान है, इधर आधार x यानी कि 12 सेमी हो गया, 12 सेमी। और क्या माने थे, और ऊंचाई, देखो ऊंचाई कितना माने हुआ, तो ऊंचाई माने हैं x माइनस 7, यानी कि 12 में से हम 7 को घटा लेते हैं, यानी कि 5 सेमी। तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई हो गया समकोण त्रिभुज की ऊंचाई हो गया 5 सेमी और समकोण आधार हो गया 12 सेमी। बस यही इसका आंसर है। तो आप लोग को अच्छा वीडियो लगा है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।